करने में। और अब बात सूबे में सबसे बड़े प्रशासनिक फेरबदल की। परिवहन विभाग के आयुक्त महेंद्र सोनी का तबादला नगर निगम के आयुक्त के पद पर किया गया। महेंद्र सोनी ने न्यूज 18 से खास बातचीत की और उन्होंने नई चुनौतियों को लेकर खुद को तैयार बताया। राजस्थान में देर रात एक बार फिर तबादलों की बाढ़ आई और इस बार परिवहन आयुक्त महेंद्र सोनी नगर निगम आयुक्त बनाए गए हैं। महेंद्र सोनी परिवहन आयुक्त, बतौर परिवहन आयुक्त इन्होंने किन कामों का अंजाम दिया, क्या कुछ इन्होंने इस महकमे में रहते हुए अचीव किया, इसी को लेकर महेंद्र सोनी हमारे साथ खुद मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो आपको नया ट्रांसफर की बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। सर, आपने काफी समय दिया परिवहन विभाग को, काफी सारे नवाचार किए आपने। आपको लग रहा है सर कुछ काम ऐसे हैं जो छूट गए, जो आप करना चाहते थे, मौका मिला तो वो काम दोबारा करेंगे, या आपने काफी हद तक अपने टारगेट को अचीव किया है? हिंदुस्तान में और राजस्थान में काम तो अनंत है, लेकिन हमने पूरी शिद्दत और मेहनत के साथ में और पूरे कमिटमेंट के साथ में पिछले 1 साल से थोड़ा अधिक समय तक मैं जब यहाँ रहा, पूरे मनोयोग से हमने काम किया और हर तरफ जो भी राज्य सरकार का विज़न है, जो इस महकमे को काम करने चाहिए और जो आम जन के हित में है, वो सारे काम हमने बहुत तेज़ रफ्तार से किए हैं। हालांकि करने को तो काफ़ी कुछ रहता है, फिर भी जब मैंने ज्वाइन किया तो कोविड की दूसरी खतरनाक लहर थी और ऑक्सीजन परिवहन एक बहुत बड़ी चुनौती थी। हमारी टीम ने लगभग 45-50 दिन तक ग्रीन कॉरिडोर उपलब्ध करा के पूरे हिंदुस्तान से ऑक्सीजन टैंकर्स की व्यवस्था करके, और यहाँ पे जो केवल 5 या 6 टैंकर होते थे उसकी जगह 54 टैंकर तक इसकी संख्या को पहुँचाया। सड़क दुर्घटना रोकने की परिवहन विभाग की मुहिम रंग लाती नजर आ रही है। 5 जिलों में तो एक्सीडेंट के मामले 11 से 16% तक गिरे हैं, जिनके चलते 5 जिलों को परिवहन विभाग की तरफ से पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। हर एक जिले को 10 लाख रुपए पुरस्कार स्वरूप दिए जाएंगे। इन जिलों ने अपने यहां सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए जबरदस्त काम किया और आंकड़े 15 से 50% तक गिरे हैं। सड़क दुर्घटना रोकने में सबसे आगे रहा है पाली जिला। इसके अलावा 12 करौली, झालावाड़ और जालौर का काम भी सराहनीय है। इसके तहत विभाग ने अब तक हेलमेट की अनिवार्यता को सख्त किया। ओवरलोडिंग का जांच अभियान लगातार जारी है। पहली बार परिवहन विभाग द्वारा बाल वाहिनियों की जांच कर लगभग 6000 से अधिक चालान किए गए, तो वहीं 638 बाल परिवाहनियों की फरवरी माह में सीज की कार्रवाई भी की गई। लगातार विभाग करता रहता है, बहुत सारे इनिशिएटिव इसमें लिए जाते हैं। आई-रेड डेटा बेस पे हम सॉफ्टवेयर से एनालिसिस करते हैं, स्पीड को कंट्रोल करने के मेजर्स लेते हैं, हेलमेट की अनिवार्यता के लिए जांच करते हैं, ओवरलोड के ऊपर हम जांच करते हैं, बाल वाहिनियों को चेक करके हमने लगभग 6000 से ज़्यादा बाल वाहिनियों पे चालान किए हैं और 638 बाल वाहिनियाँ सीज की थी अभी फरवरी माह में। उधर अजमेर शहर में निजी भवनों पर अवैध रूप से लगने वाले विज्ञापनों के होल्डिंग का मामला सामने आने के बाद हलचल तेज हो गई। नगर निगम को इससे सालाना करोड़ों रुपए के राजस्व की हानि हो रही थी, लेकिन निगम इस मामले में आंखें मूंदे हुए था। शहर के वैशाली नगर, पंचशील सहित अन्य स्थानों पर मौजूद निजी इमारतों, मकानों पर होर्डिंग लगे हैं, लेकिन निगम की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही थी। हालांकि मामला सामने आने के बाद अब निगम की ओर से कार्रवाई करने की बात कही गई है। दरअसल नगर निगम और एडीए सरकारी साइट्स पर विज्ञापन लगाने के लिए टेंडर जारी करती है, जिसके तहत निगम को राजस्व प्राप्त होता है, लेकिन शहर में अनेकों निजी स्थान पर होर्डिंग लगाकर प्रचार प्रसार किया जा रहा है। ये नगर निगम जो सरकारी जो हमारी साइट्स है, नगर निगम की साइट्स है, उनका टेंडर हर वर्ष करती है। एडीए भी अपनी साइट्स का टेंडर करती है। इसके अतिरिक्त सरकार ने जो हमको आदेश प्रदान किए और हमारे द्वारा जो निर्णय लिया गया है, 200 रुपये स्क्वायर प्रति फीट का अगर कोई होर्डिंग निजी, प्रति फीट के हिसाब से हम शुल्क वसूलेंगे अगर कोई निजी बिल्डिंग पर होर्डिंग लगाता है, विज्ञापन करता है। और इसी प्रकार
जो दुकानदार है अपनी दुकान पे 3x6 के एक जो दुकान का जो नाम है उसका होर्डिंग लगा सकता है। इसके अतिरिक्त अगर वो कोई होर्डिंग विज्ञापन करता है तो उसका शुल्क हमारे द्वारा वसूला जाता है।